हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। तो लास्ट टाइम हम कर रहे थे मोशनल ईएमएफ के बारे में, ठीक है। उसी से ही रिलेटेड एक टर्म और आती है और बहुत अच्छी टर्म है वो भी, उसको भी समझने की आप कोशिश कीजिए। एडी करंट थ्योरेटिकल पार्ट है, बिल्कुल छोटी ही वीडियो बनेगी, बस आप इस पर ध्यान दीजिए क्या है ये। अगर आप एनसीईआरटी में हैं तो एनसीईआरटी में आपको मिलेगा ये एक पेज में, मोशनल ईएमएफ के बाद एडी करंट, ठीक है। तो एडी करंट, एडी का मतलब साइंटिस्ट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। एडी का मतलब यहाँ पे एक करंट होता है जो कि एक भंवर के रूप में फैलता है। भंवर, एडी का मतलब क्या होता है? एक भंवर, ठीक है। इट इज नॉट ए साइंटिस्ट कि भाई एडी ने कोई करंट बनाया होगा, ठीक है। इसको बनाया था फोकाल्ट ने, इसीलिए इसका नाम पड़ जाता है फोकाल्ट करंट, ठीक है। इसको काफी बार हम क्या कह देते हैं? फोकाल्ट करंट, ठीक है। तो एडी का मतलब आप समझ गए, भंवर, ठीक है। तो ये होता किस तरह, फैलता किस तरह है, बताता हूं आपको। देखो, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन बताता हूं आपको। एक होता है बल्क मैटर, ठीक है। वो बल्क मैटर क्या काम करता है? वो चेंज होता है टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में। टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में उससे क्या बनते हैं? वर्लपूल्स बनते हैं। और उसी चीज को हम क्या कहते हैं? एडी करंट। मतलब ये इसका प्रोसीजर होता है, ठीक है। क्या होता है? एक होता है बल्क मैटर, ठीक है। और उसको हम किस में रखते हैं? टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, मतलब एक मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं जो टाइम के साथ वेरी कर रहा होता है, बल्क मैटर, ठीक है। तो उसके कारण उसके अंदर क्या हो जाते हैं? वर्लपूल्स आ जाते हैं। वर्लपूल्स का मतलब जैसे आप वॉशिंग मशीन के अंदर देखते हैं ना, बुलबुले आते हैं, ठीक है। उसी तरह इसके अंदर भी क्या आ जाएंगे? वर्लपूल्स आ जाएंगे, ठीक है। भंवर आ जाएगा, भंवर, ठीक है, जिस तरह समुद्र में उठते हैं। और उसी से प्रोड्यूस करंट को हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड एडी करंट, ठीक है। या स्वर्लिंग करंट, स्विंगिंग करंट, बहुत तरह के नाम है इसके, ठीक है। तो मैं आपको एक डायग्राम बताता हूँ। एनसीईआरटी में अगर आप हैं तो उसमें एक डायग्राम है, और वो डायग्राम देखिए क्या है, ठीक है। देखो, ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है इस तरह की। पहले इसको आप समझने की कोशिश कीजिए, पहला पूरा छोटा सा ही काम है, मुश्किल काम नहीं है। ये कोई सीट है, सीट जैसे मान लेते हैं एल्यूमिनियम की एक डिस्क है, डिस्क, ठीक है। तो ये पूरी एक सॉलिड की है, ठीक है। देखो वहां पे हम क्या ले रहे थे? एक लूप ले रहे थे खाली इस तरह की, ठीक है, जिसके अंदर करंट फैल रहा था, ठीक है। तो अंदर करंट नहीं था, यहाँ पे क्या है? सॉलिड सरफेस है। तो इसी को टर्म देते हैं, इसी को नाम देते हैं बल्क मैटर। बल्क का मतलब इसके अंदर सब कुछ भरा हुआ है, ठीक है। तो एक सीट है, एल्यूमिनियम की सीट लगा लो, चाहे किसी की भी सीट लगा लो, कोई भी कंडक्टिंग सीट है बस, ठीक है। तो ये पहले यहां पे थी, ठीक है। तो इसका करंट क्या था? 0, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स क्या था? कोई नहीं था, कुछ नहीं था, मैग्नेटिक फ्लक्स 0, ठीक है। आप करंट 0 ना करना चाहे तो आप मैग्नेटिक फ्लक्स के रूप में बात करें, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे क्या है? 0, ठीक है। एक सेकंड रुकिए, हाँ, ठीक है। अब देखिए, जैसे जैसे ये इसके अंदर एंटर करेगा, ये डायग्राम बना लेना, ठीक है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ये सिंबल नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। क्यों बताएंगे अभी। जैसे जैसे ये इसके अंदर फ्लो करेगा, तो आप मुझे एक चीज बताइए आप, कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करते हुए अंदर चल रहा है पूरा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करते हुए अंदर चलेगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा? बताइए आप मुझे। मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करेगा, क्योंकि ये आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कट करते हुए अंदर बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स वो क्या होगा? इंक्रीज। अब इंक्रीज होएगा तो इसके अंदर करंट किस तरह का इंड्यूस होएगा? बताइए आप मुझे। देखो, इंक्रीज में हमेशा कौन सा पोल आता है? सेम पोल। क्रॉस का मतलब कौन सा पोल होता है? नॉर्थ पोल। तो इसका मतलब इसके अंदर कौन सा पोल बन जाएगा? नॉर्थ पोल।
तो इसका मतलब इसके अंदर जो करंट इंड्यूस होगा वो कुछ इस तरह होगा। अब ये पूरी सरफेस है, तो पूरी सरफेस के अंदर ये कुछ इस तरह चलेंगे, तो एक भंवर पड़ गया इसके अंदर, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। अगली चीज, जब ये इसके अंदर कंटिन्यू रहेगा, ठीक है, तो इसका फ्लक्स क्या रहेगा, कांस्टेंट। बताया ना मैंने आपको, जब जब ये इसके अंदर रहेगा तो फ्लक्स इसका क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट। लेकिन जैसे ये इसके बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज। बाहर निकलेंगे तो फ्लक्स डिक्रीज, अंदर घुसेंगे तो फ्लक्स इंक्रीज, ठीक है। अब करंट कैसा फ्लो करेगा, क्लॉकवाइज, डिक्रीज हो गया ना, तो अब कैसा करेगा, क्लॉकवाइज। और अब कैसा था, एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे ये डायग्राम समझ में आया आपको, ठीक है। इस तरह के करंट को हम कहते हैं एडी करंट, क्योंकि इसमें हर जगह, हर सरफेस पे क्या बन जाता है, करंट प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। अब अगली लाइन सुनिए आप, विच जनरेटेड हीट, सो एडी करंट इज अनवांटेड करंट which produces heat। देखो अब इसके अंदर भंवर सा बन गया, बहुत सारे लूप बन गए एंटी क्लॉकवाइज के, तो यहां से करंट भी इंक्रीज हो गया। करंट इंक्रीज हो गया तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो आएगा, ठीक है। और रेजिस्टेंस आएगा तो इसका मतलब रेजिस्टेंस किसके कारण जनरेट होती है, हीट के कारण। भाई हीट जो फैक्टर होता है रेजिस्टेंस जनरेट करने का, ठीक है। तो एक हीट प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है, और वो हीट हम चाहते नहीं है, इसीलिए एडी करंट को हम क्या कहते हैं, इट इज एन अनवांटेड करंट, ठीक है। एडी करंट इज एन अनवांटेड करंट, ठीक है। तो विच प्रोड्यूसेस हीट, वो क्या प्रोड्यूस कर देती है, हीट, ठीक है। तो इतना काम आप समझ गए एडी करंट क्या होता है, ठीक है। तो डेफिनेशन आप किससे लिखेंगे, करंट इंड्यूस्ड इन ए बल्क मैटर ऑफ कंडक्टर ड्यू टू मैग्नेटिक फ्लक्स वेरिंग विद टाइम, ठीक है। क्या, करंट इंड्यूस्ड इन बल्क मैटर ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड विद टाइम, बस हो गया, ये चीज समझ में आ गई। इसके बाद ये लाइन आप लिख देना, ठीक है। एडी करंट इज एन अनवांटेड करंट विच प्रोड्यूसेस हीट, ठीक है। अब इस हीट को मिनिमाइज करने का तरीका भी है हमारे पास, इस हीट को क्या करने का तरीका है, मिनिमाइज। ये क्वेश्चन काफी बार आ भी चुका है, ठीक है, मिनिमाइज, ठीक है। हीट को किस तरह मिनिमाइज करेंगे, तो बस एक लाइन का ही है, एक वर्ड का ही है, लैमिनेटेड कोर्स। हम क्या यूज कर दें, लैमिनेटेड कोर यूज कर दें, ठीक है। ये काफी, ये जो एडी करंट होता है ये ट्रांसफॉर्मर के अंदर बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, एडी करंट का लॉस, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर भंवर बन जाते हैं। एक मेटल की पूरी सीट होती है ना, देखिए होगी ना अपने ट्रांसफॉर्मर किस तरह लगाते हैं, इस तरह, उसमें भी करंट इस तरह भंवर के रूप में फैलता है। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं लैमिनेटेड कोर्स का या स्लोटेड कोर्स का, ठीक है। वो लैमिनेटेड कोर्स क्या काम करती है, वो देखो इसमें, इसके अंदर हम क्या करते हैं, सीट के अंदर, यही बता देता हूं आपको, इस तरह की सीट लगा देते हैं बीच के अंदर, ठीक है। इस तरह की रिएक्टेंगल सी, मतलब कैसी भी, इस तरह की एक सीट लगा देते हैं, लैमिनेटेड सीट्स, ठीक है। वो क्या काम करती है, वो भंवर नहीं बन देती, जैसे ही करंट यहाँ से फ्लो करेगा तो यहाँ रुक जाएगा, ये लैमिनेटेड सीट आ गई, इस तरह यहाँ पे बनेगा तो यहाँ रुक जाएगा, ठीक है। तो वो पूरा रोटेशन नहीं कर पाती है, मतलब क्या है, वो पूरा नहीं घूम पाती है, तो वो अपने अंदर से इतनी हीट जनरेट नहीं करेंगी जो कि पहले कर रही थी। क्लियर ये चीज, ठीक है। तो अभी तक मैंने आपको क्या क्या बताया है वो सुनिए आप एक बार फिर दोबारा, फिर उसके एप्लीकेशन में बढ़ते हैं, ठीक है। पहली चीज मैंने आपको बताई एडी करंट क्या होता है, तो एक भंवर के रूप में जो करंट फैलता है किसके कारण होता है, इंड्यूस्ड करंट बल्क इन ए मैटर ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। उसके बाद हमने ये डायग्राम बताया, आपको डायग्राम समझ में आ गया होगा। तो इसके कारण क्या होता है कि जैसे जैसे फ्लक्स इंक्रीज होता है, इस सीट के अंदर भंवर बन जाते हैं, उस भंवर से हीट जनरेट हो जाती है, और उस हीट जनरेशन से, ठीक है, हम ये सोचते हैं कि ये हीट काफी पावर को खा गई है, भाई पावर लॉस हो गया, ठीक है, हीट का बहुत ज्यादा लॉस हो गया है, हीट के रूप में बहुत ज्यादा चीज निकल गई है, ठीक है।
तो उस हीट को मिनिमाइज करने का तरीका क्या है कि आप लेमिनेटेड कोर्स का यूज कीजिए, बस लेमिनेटेड शीट्स का यूज कीजिए इसके अंदर, जिससे करंट का भंवर कम से कम बने। बस क्लियर ये चीज यहाँ तक। अगला काम, इससे अगला अगर मैं आपको एनसीईआरटी के पेज नंबर बताऊं, देखिए एनसीईआरटी का पेज है 218। आप उसमें डायग्राम साफ साफ देख सकते हैं। ये डायग्राम जो मैंने बनाया है ना, ये वाला पूरा सिंप्लीफिकेशन इसी का ही है, ठीक है। ये वाला इसको मिनिमाइज करने का तरीका था, कटिंग द स्लॉट्स, ठीक है। उसके बाद अब इसकी आती है एप्लीकेशंस, कहाँ कहाँ हम इसको यूज कर सकते हैं। देखो अनवांटेड तो है कि ये हमारे लिए इतना यूजफुल तो नहीं है, लेकिन फिर भी कई जगह ये बहुत यूजफुल होता है भाई। और वो यूज देखते हैं कहाँ का इसका। ठीक है, थ्योरेटिकल सा पार्ट है, लिखना आपको खुद ही है, मैं बता देता हूँ बस आपको। सबसे पहला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। इसका मतलब है डेड बीट गैल्वेनोमीटर। डेड बीट गैल्वेनोमीटर मतलब सुनो इसका क्या है। देखो आपने मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पढ़ा था, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, हाँ ठीक है। वहां पे हमने क्या पढ़ा था, हाँ ऊपर था एक स्केल और बीच में था एक पॉइंटर। पॉइंटर ठीक है, इसकी बात नहीं सुनो, पॉइंटर था। तो यहाँ पे एक टॉर्क लगा था, टॉर्क, ठीक है। और उसके बाद एक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगा था। देखो टॉर्क की वैल्यू क्या थी, एम बी साइन अल्फा या थीटा, ठीक है। इसी तरह डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वैल्यू थी के थीटा, आपने पढ़ा हो तो, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे इसका यूज नहीं है, इसलिए मैं आपको वैसे बस रिमाइंड करवा रहा हूँ। तो जब ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगाती थी, ठीक है, तो ये अपनी जगह पे ऑक्सीलेट करती थी। क्या मतलब इसका, मतलब ये जो सुई थी ना, ये पॉइंटर, ये ऐसे ऐसे करता था। और आप देखेंगे गाड़ी के अंदर भी, मोटरसाइकिल के अंदर भी ये सुई है ना, एक जगह परमानेंट फिक्स ही नहीं होती है, ऐसे ऐसे करती है, ऑक्सीलेट करती रहती है अपनी तरफ से। अब ये ऑक्सीलेट करेगी तो हमारे लिए रीडिंग लेना एक तरह से मुश्किल काम हो जाएगा कि हम कहाँ पे रीडिंग ले इसकी, ठीक है। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इसके लिए हम यहाँ पे, ठीक है, इसके लिए हम यहाँ पे जिससे ये पॉइंटर कनेक्ट होता है ना, उस पे एक एडी करंट की प्लेट लगा देते हैं, ठीक है, या इसको कह देते हैं मेटल प्लेट। क्या लगा देते हैं, मेटल की प्लेट, जो क्या काम करती है, उस मेटल प्लेट के अंदर करंट होता है, ठीक है, और वो करंट एडी करंट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। एडी करंट का मतलब एक मेटल की प्लेट लगाते हैं तो ये घूमता है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड को कट करते हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड था ना, तो इसके अंदर अपने आप वर्लपुल बन जाते हैं, ठीक है। एडी करंट का भंवर बन जाता है। वो क्या काम करता है, वो ये काम करता है कि वो इसके मोशन का अपोज करता है, करेगा ही, ठीक है। जब इसके अंदर करंट इंड्यूस होगा ना, तो इसकी स्पीड अपने आप क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसके मोशन में क्या करता है, अपोज करता है, क्योंकि कुछ हीट के प्रोड्यूस में एनर्जी निकल जाती है, तो इसकी स्पीड अपने आप क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और एक टाइम पे ये क्या हो जाएगा, अपनी पोजीशन पे लॉकेट हो जाएगा, रुक जाएगा। अब उसी पोजीशन को हम कहते हैं डेड बीट गैल्वेनोमीटर, कि अब एक जगह पे गैल्वेनोमीटर क्या हो गया, डेड हो गया है, रुक गया है वहां पे। पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग थी, ऑक्सीलेट कर रहा था ये। उसके बाद हमने एडी करंट की हेल्प से या मेटल प्लेट की हेल्प से उसमें एडी करंट जनरेट करवाया और उसको हमने रोक दिया, और रीडिंग लेने में हमें आसानी हो गई। इसी टर्म को हम क्या कहते हैं, डेड बीट गैल्वेनोमीटर। टॉपिक का नाम क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। क्लियर ये चीज, ठीक है, ओके। अगला मैं एग्जांपल लूं तो पहला एग्जांपल तो नहीं था, ये दूसरा एग्जांपल था। पहला एग्जांपल है मैग्नेटिक ब्रेक्स, ठीक है। तो पहली एप्लीकेशन समझ में आ गई। नेक्स्ट एप्लीकेशन लिखना आपको खुद, ये बुक से लिखना ये पूरा, ठीक है। कभी आप ये सोचो कि मैंने जैसे बना दिया वैसे लिख दिया, ना ना, ठीक है। दूसरा है मैग्नेटिक ब्रेक्स, ओके, ठीक है।
देखिए आप, मैग्नेटिक ब्रेक्स, देखो ट्रेन देखिए आपने, ट्रेन, ठीक है, जो ट्रेन होती है ना, आपने देखा होगा कि ट्रेन जब चलती है, ठीक है, जैसे मान लेते हैं ट्रेन कहीं किसी स्टेशन पे रुकने वाली है, ठीक है, तो आपने कभी ऐसा देखा है कि ट्रेन जैसे स्टेशन पर रुकी हो तभी उसने ब्रेक लगाया हो? ऐसा नहीं देखा होगा ना। वो कुछ दूर पहले से ही रुकना स्टार्ट हो जाती है। हम देखा होगा कुछ दूर पहले से ही वो धीरे होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न यही है कि जब हम ट्रेन के ब्रेक अप्लाई करते हैं ना, ट्रेन के ब्रेक अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर एडी करंट प्रोड्यूस हो जाता है। जो नीचे मेटल की प्लेट लगाते हैं उसमें एडी करंट होता है, जिससे क्या होता है कि उसकी स्पीड का, मोशन का अपोज करता है और वो धीरे 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 थोड़ी देर में क्या जाती है, अपने आप रेस्ट पे आ जाती है। इसीलिए आप देखते होंगे ट्रेन है ना, ट्रेन जैसे कहीं नारनौल में रुकने वाली है तो नारनौल से कम 200-300 मीटर पीछे से ही उसमें ब्रेक लगने स्टार्ट हो जाते हैं, धीरे होना स्टार्ट हो जाती है। ऐसा होता है ना, देखा है ना आपने। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि उसके अंदर एडी करंट प्रोड्यूस हो जाते हैं जो मोशन का अपोज करते हैं, जिसके कारण वो ट्रेन रुक जाती है, ठीक है। आजकल तो ये पावर ट्रेन होती है ना, उनकी में भी यूजेबल है ये, ठीक है। अगर ऐसा ना हो, ठीक है, अगर ऐसा ना हो तो कोई भी आदमी मरे नहीं। ये एग्जाम्पल सुनो आप, क्या है, आप काफी बार आप अखबार में पढ़ते होंगे या काफी बार आपने सुना होगा, ट्रेन के आगे कूद कर जान दी। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब ये है अगर ट्रेन के आगे कूद कर जान दी तो वो ट्रेन रुकी नहीं होगी भाई, ठीक है। ट्रेन रुकी नहीं होगी तो इसका मतलब क्या है? तो ट्रेन के कभी भी इंस्टेंट ब्रेक नहीं लगते, ठीक है। अगर इंस्टेंट ब्रेक लगने लग जाए तो कोई भी आदमी ना मरे भाई, ठीक है। तो ट्रेन के आगे कभी भी कोई भी आदमी नहीं मरेगा, ठीक है। इसीलिए हम उसके अंदर क्या करते हैं, एडी करंट की प्लेट लगाते हैं, वो मोशन का क्या करती है, अपोज करती है, जिसके कारण ट्रेन थोड़े समय के बाद अपने आप रुक जाती है। अंडरस्टैंड? ये बात समझ गए है नहीं? ठीक है, ओके। तो इसमें यही था बस, ठीक है। अगर मैं लाइन पढ़ के बताऊं तो ये कहते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर सिचुएटेड अबव द रेल इन सम इलेक्ट्रिक पावर्ड ट्रेन्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन वाला वो एग्जांपल है कि जहां पे ऊपर की तरफ लाइन लगी रहती है ना, आपने देखा होगा, और उससे कनेक्ट होती है ट्रेन कुछ एक, ठीक है। इलेक्ट्रिकल ट्रेन और मैग्नेटिक ब्रेक्स एक ही बात है वैसे, आप उसमें भी यूज करते हैं। व्हेन द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर एक्टिवेटेड, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जब हम एक्टिविटी करते हैं तो एडी करंट इज इंड्यूस्ड। उसके अंदर क्या होता है, एडी करंट इंड्यूस होता है, विच अपोज द मोशन ऑफ द ट्रेन। वो क्या करता है, ट्रेन के मोशन का क्या करता है, अपोज करता है, ठीक है, जिससे ब्रेकिंग इफेक्ट क्या होते हैं, स्मूथ हो जाते हैं। बस ये लाइन है, ठीक है। अगली चीज, एक और दो एग्जांपल और है, ठीक है। इसी तरह पावर मीटर के अंदर भी यही होता है, ठीक है। आप देखो गाड़ी के अंदर जो पावर मीटर्स लगे होते हैं या साइनी मेटल डिस्क होती है, वो भी यही चीज करती हैं। एक एग्जांपल और देता हूँ, इंडक्शन फर्नेस, ठीक है। इंडक्शन फर्नेस का यूज क्या होता है, देखो इस तरह तो बहुत सारे एग्जांपल है वैसे, आप बुक में देखेंगे तो, लेकिन एनसीईआरटी में 4 एग्जांपल दे रखे हैं तो वही 4 हम एग्जांपल करेंगे और उसी से ही पूछा जाएगा, आपको पता चलना चाहिए बस, ठीक है। इंडक्शन फर्नेस का मतलब होता है भट्टी। ये जो बड़े बड़े भट्टे होते हैं ना, ठीक है, इनमें क्या होता है, हम हीट प्रोड्यूस कराते हैं बहुत अच्छे वाली, ठीक है। अब मैं इसकी लाइन पढ़ के बताता हूँ आपको, फिर समझना आप। इंडक्शन फर्नेस कैन बी यूज टू प्रोड्यूस हाई टेम्परेचर एंड कैन बी यूटिलाइज टू प्रिपेयर alloys by melting the constituent metals. A high frequency AC can be passed through a coil with surrounding the metals to be melted, ठीक है। The eddy current generated in the metals produces high temperature sufficient to melt it. देखो क्या है, ये कह रखा है किसी हाई टेम्परेचर में, ठीक है, मतलब क्या है, किसी मेटल की प्लेट को हमने लिया, किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डाल दिया, ठीक है। उसके अंदर क्या किया कि हमने बहुत अच्छा मैग्नेटिक फील्ड डाला, जिसके अंदर भाई हीट भी बहुत अच्छी जनरेट हुई, मतलब क्या है, करंट बहुत अच्छा बना, एडी करंट बहुत अच्छा बना, लेकिन उसके कारण हीट भी बहुत अच्छी जनरेट हुई। अब हीट बहुत ज़्यादा जनरेट हो गई तो उससे हम क्या करते हैं, मेटल को मेल्ट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी मेटल होते हैं उनको हम मेल्ट करने के लिए सफिशिएंटली यूज कर सकते हैं, किसका, एडी करंट्स का, ठीक है। तो उसमें हम बहुत अच्छी मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं जिसके अंदर से हम मेटल को चलाते हैं और उसके अंदर से करंट इंड्यूस होता है। तो करंट इंड्यूस होने का रेजिस्टेंस आएगा, रेजिस्टेंस के कारण हीट प्रोड्यूस होगी और वो हीट को हम बहुत अच्छी प्रोड्यूस करते हैं, अच्छा करना चाहते हैं हाई टेम्परेचर पे, ठीक है। तो हाई टेम्परेचर पर प्रोड्यूस करेंगे तो वो मेटल क्या हो जाएगा, अपने आप मेल्ट हो जाएगा। अलॉयज को भी हम मेटल के अंदर कंस्टिट्यूट कर लेते हैं। तो ये लाइन इसके अंदर है। क्लियर हो गई ना ये चीज़ चारों आपको, ठीक है। तो आज का टॉपिक हम इतना ही करेंगे एडी करंट के बारे में,
कल से हम स्टार्ट करेंगे इंडक्टर, ठीक है। अभी ये दूसरा पार्ट ही चल रहा है मोशनल का, उसके बाद हम करेंगे पीरियोडिक वाला, लास्ट वाला एसी जनरेटर। तो ये चीज़ आप कर लेना, आसानी चीज़ थी, थियोरेटिकल सी चीज़ थी, इसमें कोई कुछ नहीं है, ठीक है। लिखना, एप्लीकेशन लिखना, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट टाइम करेंगे अगला काम इंडक्टेंस, ठीक है। एनसीईआरटी की बुक सभी अपने पास रखा करें, जब भी मैं आपका कभी भी आपका वीडियो बनाऊंगा आपके पास जब भी अवेलेबल हो पाती है, जब भी आप मेरी वीडियो को चेक करते हैं तो एनसीईआरटी की बुक आप जरूर खोला रखा करें, ठीक है। उससे ऊपर कुछ नहीं है, रामबाण है वो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। ओके ओके, गुड बाय।